previous video we have discussed about the supply and elasticity of supply, then measurement of supply. In this video we will discuss about the revenue. ये आपके चैप्टर में लेसन नंबर नेक्स्ट भी हो सकता है, किसी किसी में फॉर्म्स ऑफ पूरा सप्लाई में ही दे दिया है, पूरा सप्लाई में कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों मिला के दे दिया, किसी किसी में रेवेन्यू नेक्स्ट चैप्टर है. तो सिंपली वी कैन से व्हाट इज रेवेन्यू. बड़ा सवाल आता है कि रेवेन्यू होता क्या है. तो सिंपल तरीके से अगर हम समझना चाहें तो इसको इतना लिख सकते हैं, रेवेन्यू इज द टोटल सेल्स रेसिप्ट. ये हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कहना चाहें व्हाट इज रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का मतलब सिंपल हो जाएगा टोटल सेल्स रिसिप्ट. अब टोटल सेल्स रिसिप्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट को, हमारे पास 10 पीस कोई एक प्रोडक्ट था, मान लीजिए बैग था, एक पर पीस का रेट था 100 रुपीज पर पीस था, हमने इसको बेचा, 10 का 10 पीस बेच दिया, तो टोटल व्हाट वी आर गेटिंग इज 10 into 100 is equal to 1000 rupees. So this amount is known as revenue. ठीक है, यही आपका रेवेन्यू. जनरली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आदमी क्या समझता है कि रेवेन्यू इज द प्रॉफिट. रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग है, ये आपको समझना होगा. रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल्स रिसिप्ट. आपने 10 पीस सामान बेचा, 100 रुपए का एक पीस था, तो 1000 रेवेन्यू हो गया. मे भी ये भी हो सकता है कि रेवेन्यू आपका कम हो. आपने कोई सामान 9 रुपए का ही, जो सामान था 100 रुपए का, उसको आपने 90 रुपीज में बेच दिया, 80 रुपीज में बेच दिया, 85 में बेच दिया, अपना कॉस्ट के बराबर में. मान लीजिए आपका कॉस्ट सपोज 70 का है, तो आप 80 का भी बेच रहे, तो भी आप 10 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं. ठीक है, और रेवेन्यू भी आपका जनरेट हो रहा है. तो रेवेन्यू का जो सिंपल मतलब है वो बहुत मिसकंसेप्शन में रहता है कि लोग सोचते हैं जो प्रॉफिट है वही रेवेन्यू. ऐसा नहीं. प्रॉफिट अलग है. जब हम प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट का अगर सिंपल निकालने का देखें तरीका, तो इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू में जितना आया उसमें से कॉस्ट आपकी जितनी उसमें माइनस कर दी, टोटल हो जाएगा. जैसे मान लीजिए हमारा रेवेन्यू आ गया, यहाँ पे हमारा रेवेन्यू था 1000 रुपए. कॉस्ट हम मान लेते हैं कि कॉस्ट हमारा जो था वो था ये 100 रुपए का, तो इसका ये हमने रखा था प्राइस MRP मान लीजिए. इसमें कॉस्ट हमारा पड़ रहा था 70 रुपीज पर पीस. तो 10 पीस है, तो 10 इंटू 70 इज इक्वल टू 700. तो हमारा कॉस्ट कितना हुआ 700 का. बेचे कितने में थे टोटल 1000 में भी ये कम भी हो सकता था किसी को हमने कम रेट पे बेचा. तो टोटल हमारा हो गया 300, जो कि है प्रॉफिट का अमाउंट. ये सिंपल. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि ये और ये सेम नहीं है. देख लीजिए डिफरेंस, ये 1000 है, ये 300 रुपए. सेम तो नहीं हो सकता. प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट माइनस करने के बाद निकलता है. रेवेन्यू आपका टोटल अमाउंट जो होता है वो होता है. ठीक है. तो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है, सेल्स रिसिप्ट. अब हो सकता है जैसे हमारे पास 5 सामान है, मटेरियल 1 2 3 4 5, सबको हमने अलग अलग रेट पे बेचा. सबकी MRP जो भी थी, मान लीजिए इसको हमने बेचा 9 रुपए का, इसको बेचा 10 रुपए का, इसको 8 का, इसको भी 10 का, इसको भी 10 का. अब टोटल कितना हो गया वो आप देख लीजिए. टोटल हो गया आपका 30, 39 और कितना हो गया 50 रुपए हो गए. नहीं, कितने हो गए 50 में 2 इधर 1 उधर, 3 रुपए कम, यानी 47. अगर इसको टोटल हम सबको 10 का ही बेचते तो हमारा रेवेन्यू कितना होता 50 रुपए. हो सकता है हमने कोई और रेट लगा दिया, किसी को 12 का बेचा हो, किसी को 9 का बेचा हो, किसी को 10 का बेचा हो, किसी को 8 का बेचा हो, किसी को हो सकता है 15 का भी बेचा हो. तो उस केस में हमारा जो रेवेन्यू होगा वो कुछ डिफर कर जाएगा. तो कहने का मेरा मतलब यही है कि रेवेन्यू मतलब जितना बेचने के बाद जितना टोटल पैसा आता है वो सब पैसे को रेवेन्यू कहा जाता है. फिर हम देखते हैं कि हमारा कॉस्ट क्या था. भाई जाहिर सी बात है, एज अ प्रोड्यूसर वी विल ऑलवेज थिंक दैट वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट more than that of the cost. Whatever cost we have beared, so we will sell the product more than that particular amount. तो प्रॉफिट तो हमें होता ही है, लेकिन प्रॉफिट कैन बी स्मॉल और बिग डिपेंडिंग अपॉन दी प्राइस. अब जैसे आप कहीं कहीं जाते हैं, दिल्ली वगैरह या कहीं भी जाते हैं कब सामान लेने कभी कदा,
तो आपको अब पता नहीं आप सामान कितने का उसने खरीद के रखा है प्रोड्यूसर ने, आपको उसने अच्छा खासा दाम पे बेच दिया। अब 200 का सामान आप पहुंचे, नए थे, नहीं मालूम था, वो आपको पता चला 800 रुपये में बेच दिया। तो 200 रुपये का सामान में भी वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन अपना रखा था, आपको 800 का बेचा तो आपसे ह्यूज मार्जिन कमा लिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, जिसमें सबसे पहले होता है टोटल रेवेन्यू, देन एवरेज रेवेन्यू एंड देन मार्जिनल रेवेन्यू। सो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू में ये 3 चीज़ें आपके पास हैं। अब तीनों को हम थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। टोटल रेवेन्यू तो सिंपल है, टोटल रेवेन्यू का मतलब सिंपल कहा जाए तो टोटल सेल्स रिसिप्ट, जितना हमको बेचने के बाद टोटल मिलता हो वही हमारा टोटल रेवेन्यू है। अब यहाँ टोटल रेवेन्यू का कुछ फॉर्मूले भी हैं जिस पे आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे। तो टी आर इज इक्वल टू, एक तो हो गया ए आर इंटू क्यू, कहीं कहीं जगह पे क्यू भी लिखा जाता है, कहीं पे एन, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, वॉट एवर नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर सेलिंग। देन एक हो गया आपका सिग्मा एम आर, ठीक, मतलब एम आर को जोड़ जोड़ के भी टी आर निकाला जा सकता है। इसी तरीके से आपका होता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू के केस में क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू का मतलब एवरेज, इसको कहीं कहीं यहाँ पे हम इसको प्राइस अगर कहें तो भी बुरा नहीं, एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होता है। कैसे निकलता है, ये निकलता है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू। ये सबके अपने फॉर्मूले हैं। अब एवरेज रेवेन्यू अपॉन एवरेज रेवेन्यू इक्वल टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू का मतलब, क्यू मतलब क्वांटिटी जो भी सोल्ड किया है आपने, तो अल्टीमेट दिखा जाए तो वही उसका प्राइस हो जाता है। कैसे, टोटल रेवेन्यू हमारा 500 आया, हमने 5 पीस बेचा था, तो 500 डिवाइडेड बाई 500 है, तो क्या हो गया 500 टोटल रेवेन्यू था डिवाइड बाई क्यू। क्यू कितना है आपका, मान लीजिए 5 है, तो कितने हो गए 100। तो 100 रुपये मतलब क्या निकल गया, ये पर प्रोडक्ट का प्राइस भी निकल गया। इसीलिए इसको एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस के साथ भी देखते हैं या प्राइस भी कहते हैं कई कई जगहों पे। सबसे इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है वो समझ लीजिए। मार्जिनल शब्द का मतलब ही होता है एडिशनल। सो यहाँ पे बात होती है एडिशनल रेवेन्यू की, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जो है सो यही है। अब यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू का फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं। एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, एक ये हो गया। दूसरा हो गया एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा एन, या डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास तो फॉर्मूला हो गया। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल जितना भी बेचा गया उसका, ठीक, फॉर्मूला आपने लिख लिया। एवरेज रेवेन्यू मतलब जितना एवरेज हुआ, जैसे टोटल जितना बेचे हैं उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, जितना नंबर ऑफ आउटपुट सोल्ड से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा एवरेज। मार्जिनल मतलब एडिशनल। अब इसका एक छोटा सा टेबल हम देख लेते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया एन, ये एन की जगह हम आउटपुट सोल्ड भी लिख सकते हैं, कितना हमने आउटपुट सोल्ड किया, ठीक है। फिर यहाँ हमने टी आर लिख लिया, यहाँ पे हमने ए आर और यहाँ एम आर लिख लिया। अब ये हमने एक क्वांटिटी बेची थी, तो टोटल रेवेन्यू हमको हुआ था 10 का, दूसरा बेचा हुआ 18 का, तीसरा हुआ 24 का, चौथा हुआ 28 का, पांचवा किया हो गया 30, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं कोई भी चीज़। अब यहाँ निकालना है आपको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू तो सिंपल है, फॉर्मूला आपने टी आर अपॉन क्यू कर दिया, तो पहले को टी आर अपॉन क्यू करेंगे तो 10 अपॉन 1 हो गया आपका 10, दूसरा 18 अपॉन 2 कर दिए 9, तीसरा 24 अपॉन 3 8, फिर 7, फिर 6, ठीक है। अब एम आर निकालने के लिए क्या होगा, एम आर पहला जो है वो एज इट इज रहता है, यानी पहला ये लगभग आप देखेंगे तो ये तीनों सेम ही रहते हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा 10। दूसरा कैसे निकलेगा, तो एम आर हमेशा टी आर से ही निकलता है, ये दिमाग में रखना होगा। एम आर कभी ए आर से नहीं निकलता, फॉर्मूला में भी देखा हमने टी आर ही यूज़ किया है, कहीं पे ए आर नहीं लिखा हुआ है, और ना ही अब जैसे कि ये जिससे निकलेगा उससे यही निकलेगा। यहाँ ए आर में देखिए कहीं पे एम आर का यूज़ नहीं है। ये कैसे निकलेगा, इसका शॉर्टकट तरीका होता है सिंपल, टी आर को नीचे से ऊपर माइनस कर दीजिए, यानी 18 माइनस 8, सॉरी 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, फिर यहाँ से 24 माइनस 18 कितना हो गया 6,
फिर 28 माइनस 24 कितना हो गया 4, और फिर 30 माइनस 28 ये हो गया 2। तो टोटल आपका क्या निकल गया 10, 8, 6, 4, 2। ये हो गया आपका MR। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला वाइज भी निकाल सकते हैं आप, और सिंपल ये ट्रिक है तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि 10, 8, 6, 4, 2 आराम से आ गया आपका, यहाँ भी MR कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने ले लिया कि MR किस तरीके से कैलकुलेट होता है या TR कैसे कैलकुलेट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे फॉरवर्ड करेंगे चीज़ों को।